कांग्रेस के भीतर उठे घमासान की क्या असली वजह हरक सिंह रावत हैं? हरक सिंह रावत कांग्रेस के झगड़े के बीच में कैसे आ गए और आखिर में इस झगड़े का अंत किस तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। कांग्रेस में जो ट्विटर बम हरीश रावत ने छोड़ा है, फोड़ा है, उसका असली कारण अब पता चल गया है। वास्तव में देवेंद्र यादव तो एक नाम है जिसके खिलाफ हरीश रावत का गुस्सा सबके सामने फूटा है, लेकिन असली वजह क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। वास्तव में इस झगड़े में या हरीश रावत के गुस्से के केंद्र में हरक सिंह रावत हैं। जी हां, वही हरक सिंह रावत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हरीश रावत के खिलाफ विद्रोह करने वाले, बगावत करने वाले नेताओं की अगुवाई कर रहे थे और अब कांग्रेस में उनकी बात लगातार चल रही थी। कांग्रेस में उनकी एंट्री को लेकर प्रीतम सिंह, रणजीत रावत और देवेंद्र यादव की तिकड़ी ने पूरी तैयारी कर ली थी। हरक सिंह रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके परिवार का सदस्य कहां से चुनाव लड़ेगा और उनके समर्थन में और कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेता आ सकते हैं। यानी हरक सिंह अकेले नहीं आ रहे थे, हरक सिंह के साथ कुछ और नेताओं की भी बात चल रही थी जो कांग्रेस खेमे में शामिल हो सकते थे। अब यह पूरा का पूरा घटनाक्रम हो रहा था, लेकिन इस घटनाक्रम की जानकारी हरीश रावत को नहीं थी। हरीश रावत यहीं से थोड़ा नाराज हो गए और उनका गुस्सा फूटा देवेंद्र यादव पर। अब देवेंद्र यादव पर उनका गुस्सा क्यों फूटा, यह बात बहुत स्पष्ट है। देवेंद्र यादव उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं और जो भी घटनाक्रम हो रहा था उसकी जानकारी देवेंद्र यादव को हरीश रावत को बता देनी चाहिए थी। ऐसा हरीश रावत और उनके गुट का मानना है, क्योंकि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता हैं और चुनाव संचालन समिति की वो कमान संभाल रहे हैं। हालांकि एक बात यह भी कही जाती है कि सिर्फ नाम के लिए ही हरीश रावत चुनाव संचालन समिति की कमान को संभाल रहे थे। पूरा का पूरा प्रचार और पूरा का पूरा जो रणनीति बनाई जा रही थी वो देवेंद्र यादव, प्रीतम सिंह और रणजीत रावत के साथ मिलकर बना रहे थे। वैसे अगर हरक सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होते, चुनाव जीतते, तो इससे तो कांग्रेस ही मजबूत होती, बीजेपी को नुकसान होता। तो फिर हरीश रावत क्यों नाराज हुए, हरीश रावत क्यों परेशान हुए? वास्तव में समस्या यहीं से शुरू हुई, क्योंकि हरीश रावत और हरक सिंह रावत परंपरागत रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। दोनों रावतों के बीच में 36 का आंकड़ा है। पिछले कुछ महीनों में आंकड़ा थोड़ा सुधरने की कोशिश की गई, व्यवहार में थोड़ा नरमी दिखाने की कोशिश दोनों रावतों ने की, लेकिन जो दिल में खटास एक दूसरे के लिए है वो जग जाहिर है। अगर हरक सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होते, उससे कांग्रेस को तो फायदा होता, लेकिन हरीश रावत थोड़े कमजोर होते, क्योंकि हरीश रावत का जो विरोधी गुट है वो मजबूत होता। हरक सिंह रावत प्रीतम सिंह और रणजीत रावत के ज्यादा नजदीक होते, जो हरीश रावत को नागवार गुजरा। अब बात यहां पर आके टिक जाती है कि जो कुछ हुआ वो तो हुआ। अब जो हाई वोल्टेज मीटिंग आज दिल्ली में होने जा रही है उसका अंत किस तरीके से होगा, उस मीटिंग के भीतर क्या होगा, उस मीटिंग से पहले दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। एक तो हरीश रावत ने अपने सुर थोड़े से नरम किए हैं। हरीश रावत ने एक बयान तो यह दिया कि वो सामान्य तरीके से ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अखबारों ने उनके ट्वीट को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया है और ऐसी मंशा उनकी नहीं थी। हरीश रावत का एक दूसरा बयान यह आया है कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। यानी कि हरीश रावत कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यह बात हरीश रावत भी स्पष्ट कर चुके हैं। हरीश रावत वैसे कांग्रेस के वफादार सिपा सालार हैं। हरीश रावत कांग्रेस के साथ कभी भी बगावत नहीं कर सकते, यह बात बहुत स्पष्ट है। जिस समय हरीश रावत के पास 20 से ज्यादा विधायक थे 2012 में, उस समय विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और हरीश रावत गुट के विधायक बगावत करने के लिए हरीश रावत को सलाह दे रहे थे, लेकिन हरीश रावत ने उस समय भी बगावत नहीं की थी। तो आज वो बगावत कैसे कर सकते हैं, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब क्या होगा? क्या कांग्रेस हरीश रावत को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर देगी? और अगर ऐसा होगा तो क्या तमाम
उनके विरोधी इस बात को पचा लेंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो यह तो निश्चित है कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत को नहीं बनाया जाएगा। तो आखिर क्या होगा? प्रीतम सिंह जो है वो सीधे सीधे देवेंद्र यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं। यह दूसरा डेवलपमेंट है। प्रीतम सिंह ने बयान दिया कि देवेंद्र यादव पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और हर कार्यकर्ता की वो बात सुन रहे थे। तो यह बात बहुत स्पष्ट है कि जिसका विरोध हरीश रावत ने किया उसके समर्थन में प्रीतम सिंह आके खुद खड़े हो गए हैं। तो बात आकर मीटिंग में यहां पर टिक जाएगी कि कौन किसके समर्थन में है और कौन किसके विरोध में है। आला कमान थोड़ा सा पशोपेश में फंस जाएगा कि आखिर अब वो किसके पक्ष में फैसला दें। अगर वो हरीश रावत के पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो उनके विरोधी गुट दूसरी तरीके से कांग्रेस को डैमेज कर सकते हैं, और अगर वो हरीश रावत के खिलाफ फैसला सुनाते हैं तो हरीश रावत ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। तो यह देखना होगा कि आज होने वाली बैठक के नतीजे क्या निकलते हैं। आज शाम को इस बैठक में क्या कुछ हुआ और आगे क्या क्या होने जा रहा है उसको लेकर भी मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। साथियों, इस समय आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।